दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील के बारे में, जो एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील नाम ब्राज़ीलवुड नाम के पेड़ से आता है। इसे पुर्तगाली में ब्राज़ील कहा जाता है। ब्राज़ील में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो पुर्तगाली बोलता है। भूमि क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के हिसाब से ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। 2012 में जनसंख्या लगभग 194 मिलियन थी। राजधानी शहर ब्रासिलिया है, जबकि सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है। अन्य प्रमुख शहरों में रियो डी जेनेरियो, साल्वाडोर और फोर्टालेजा शामिल हैं। ब्राज़ील में वे सड़क के दाईं ओर ड्राइव करते हैं। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से में ब्राज़ील की एक बड़ी तटरेखा है, जिसकी लंबाई 7,491 किलोमीटर है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील सभी दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ एक सीमा साझा करता है। ब्राज़ील में 3 समय क्षेत्र शामिल हैं। ब्राज़ील दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र के 77 संस्थापक सदस्यों में से एक है। अमेज़न नदी ब्राज़ील के माध्यम से बहती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नील नदी के बाद। अमेज़न वर्षावन का लगभग 60% ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील के बहुमत में जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ब्राज़ील जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है, जिसमें आर्madillo, टैपिया, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। लॉगिंग, माइनिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर जैसी मानवीय गतिविधियां ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ब्राज़ील के विविध वातावरण के लिए एक गंभीर खतरा भी है। हर साल लाखों पर्यटक ब्राज़ील आते हैं। ब्राज़ील में लगभग 2,500 हवाई अड्डे हैं। फुटबॉल, सॉकर ब्राज़ील का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसमें राष्ट्रीय टीम लगातार विश्व की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है, जिसने 5 बार विश्व कप रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र के स्तर से 2,994 मीटर ऊपर वेनेजुएला की सीमा पर पिको दा निबलिना, मिस्ट पीक है। लगभग स्थायी रूप से बादल होने के कारण इसे 1950 तक खोजा नहीं गया था और 1965 एवरेस्ट के 12 साल बाद में पहली बार चढ़ा गया था। देश की राजधानी ब्रासिलिया को बनाने में सिर्फ 41 महीने लगे, 1956 से 1960। इससे पहले रियो ब्राज़ील की राजधानी हुआ करता था। ब्रासिलिया ऊपर से एक हवाई जहाज की तरह दिखता है। ब्रासिलिया की सार्वजनिक इमारतों के मुख्य वास्तुकार ऑस्कर नीमेयर ने 500 से अधिक संरचनाएं तैयार की हैं, जिनमें से अधिकांश ब्राज़ील में पाई जा सकती हैं। ब्रासिलिया का विशिष्ट कैथेड्रल उनके सबसे प्रसिद्ध में से एक है। इसमें 66 फुट घंटी टॉवर है और कैथेड्रल में प्रवेश एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर कचरा डंप जॉर्डन ग्रामाचो, ब्राज़ील में स्थापित किया गया था। अनुमानों के अनुसार ब्राज़ील दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिसमें कुल 4 मिलियन पौधे और पशु प्रजातियां हैं। इसमें किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में बंदर की अधिक प्रजातियां हैं। ब्राज़ील में मछुआरे मछली पकड़ने में मदद करने के लिए डॉल्फिन का उपयोग करने में सक्षम हैं। डॉल्फिन यहाँ बहुत स्मार्ट हैं। यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। कुछ 1.5 मिलियन 2.5 मिलियन ब्राज़ीलियाई जापानी वंश के हैं। बहुत से आप्रवासी अपने साथ चेरी वृक्षों और चेरी ब्लॉसम के रोपण लाए, जिन्हें साओ पाउलो में और सार्वजनिक पार्कों में घरों के बाहर देखा जा सकता है। अमेज़न नदी एक विशाल, जटिल जल प्रणाली है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। यह आयतन और चौड़ाई के मामले में पृथ्वी पर अब तक सबसे शक्तिशाली नदी है। बारिश के मौसम में यह राक्षस बन जाता है। नदी और उसके बेसिन जानवरों, पेड़ों और पौधों की कई अनूठी प्रजातियों का घर है। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील के अमेज़न में कम से कम 70 जनजातियां हैं।
ब्राजील में 21 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। रियो डी जनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा का वजन 635 टन है। यह अपनी पीठ सहित 38 मीटर ऊंचा है और इसे 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक का नाम दिया गया था। 2014 में बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्राजील की मूल संस्कृति पुर्तगाली संस्कृति से ली गई है, क्योंकि पुर्तगाली साम्राज्य के साथ इसके मजबूत औपनिवेशिक संबंध हैं। पुर्तगाली ने पुर्तगाली भाषा, रोमन कैथोलिक और औपनिवेशिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। ब्राजील की संस्कृति दृढ़ता से अफ्रीकी, देशी और गैर पुर्तगाली यूरोपीय संस्कृतियों और परंपराओं से प्रभावित है। ब्राजील की संस्कृति के कुछ पहलू इतालवी, जर्मन और अन्य यूरोपीय और साथ ही जापानी, यहूदी और अरब प्रवासियों के योगदान से प्रभावित थे, जो पहुंचे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ब्राजील में बड़ी संख्या में पहुंचे थे। स्वदेशी ने ब्राजील की भाषा और भोजन को प्रभावित किया और अफ्रीकियों ने भाषा, भोजन, संगीत, नृत्य और धर्म को प्रभावित किया। ब्राजील का संगीत मुख्य रूप से यूरोपीय और अफ्रीकी तत्वों के सम्मिलन से बना है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। अधिकांश किसान कॉफी का उत्पादन करते हैं। यह कुल विश्व कॉफी का 1/3 उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सबको रियो सिटी का एक टूर दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।